हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम मानसिक अभिरुचि को देख रहे हैं। यूपीएसआई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ ट्रिक जान लो इनकी। जैसे जिस ऑप्शन में ईमानदारी आए वो ठीक रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ईमानदारी वर्ड आए, समझदारी आए, समझदारी ये भी ध्यान रखना। सकारात्मक, ठीक है भाई, ये आए, ऐसा वर्ड आपको देखने को मिले तो ये ऑप्शन ठीक रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे मान के चलो आपको कोई कार्य मिला है, आप उसको मना नहीं करेंगे, ठीक है, आप हां बोलेंगे। आपके ऑफिसर ने आपको कार्य करने के लिए बोला है तो आप बोलेंगे हां ठीक है मैं करूंगा, मना नहीं करोगे। आपका जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो आप ट्रांसफर पर भी मना नहीं करोगे या आप जुगाड़ नहीं लगाओगे कोई, समझ गए, कि भाई मेरा ट्रांसफर ना हो ताकि, तो आप जुगाड़ नहीं लगाओगे। ट्रांसफर हो गया उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो कल को आपको सीबीआई वालों के साथ मिलकर काम करना पड़े तो आप मना नहीं करोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है मैं करूंगा, ठीक है भाई। या फिर किसी और डिपार्टमेंट के साथ कार्य करना हो आपको तो आप मना नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं करूंगा। हाँ होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना आपके शब्दों में, ठीक। अच्छा, अब आपका परिवार आगे है या फिर जॉब आपकी आगे है, ये बताओ जरा। तो आपका परिवार नहीं, आपकी जो नौकरी है ना वो आगे है ना भाई, जिसके लिए आप बने हो, जो आप कर रहे हो, ठीक है भाई। आपका परिवार सेकेंडरी रहना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में आपका परिवार पहले नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। आपकी नौकरी पहले आनी चाहिए। तो ये कुछ वर्ड हैं जिन पर आप ध्यान दोगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस को करते। मान के चलो इसमें क्या कह रहा है, ड्यूटी के दौरान आपको पता चलता है कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन दबाव में आकर उसे फंसाने को कहा जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे ऐसे समय पर, जरा बताओ। दबाव में आकर कार्रवाई करेंगे या फिर सच्चाई जानते हुए भी चुप रहेंगे, या फिर देखो यहां पर दबाव वर्ड आ गया, काट दो बिल्कुल, दबाव तो मानना ही नहीं है। सच्चाई जानते हुए भी चुप रहेंगे, चुप क्यों रहेंगे, ठीक है भाई। यहां पर चुप जैसे वर्ड आ रहे हैं, नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं, नेगेटिव, उनसे बचना है, नेगेटिव वर्डों से। मामला किसी और पर डाल देंगे, क्यों टाल देंगे, दूसरे पर तो बात ही नहीं टालनी आपको बिल्कुल भी, ठीक है भाई। दबाव के बावजूद निर्दोष को बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई, प्रयास करेंगे। कितना वर्ड, कितना अच्छा वर्ड यहां पर आया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, इसमें बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुर्घटना में, आप पुलिस वाले हैं, उस बिहाफ पे आपको एक क्वेश्चन सोचना है। एक दुर्घटना में घायल व्यक्ति सड़क पर खड़ा है और भीड़ तमाशा देख रही है, आपका पहला कर्तव्य क्या होगा, अब ये जरा बता दीजिए, आप क्या करोगे यहां पर। भीड़ को डांटने लग जाओगे क्या आप वहां पे, या फिर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करना, या फिर पहले वरिष्ठ को फोन करना, कि भाई वरिष्ठ को फोन करोगे, साहब ऐसे ऐसे, यहां पर तो ऐसे ऐसे, यहां पर ये आदमी पड़ा हुआ है देखो, क्या आप फोन करने लग जाओगे क्या, नहीं। वीडियो बनवाना, क्या भाई पहले इसकी वीडियो बनाओ, नहीं। आप क्या काम करोगे यहां पर, क्या जी घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करोगे आप, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आपकी ड्यूटी के समय आपका करीबी मित्र कानून तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है, अब आप क्या करोगे ऐसे समय पर, आप क्या चीज देखोगे। मित्रता निभाते हुए छोड़ देंगे, क्या चल मेरा दोस्त है, यानी कि रूल तोड़ दोगे, फिर तो डिपार्टमेंट में ऐसे हर कोई फिर तो रूल तोड़ने लगेगा, रूल आउट हो जाएगा मामला सारा ही। उसे चेतावनी देकर जाने देंगे, या फिर कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे, या फिर स्वयं को मामले से अलग कर लेंगे। अलग क्यों कर लेंगे भाई, ये कैसी बात हुई, ठीक है भाई, कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे, समझ गए। तो ऐसे आप ध्यान रखो, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगला, ड्यूटी के समय जनता पुलिस से नाराज होकर नारेबाजी कर रही है, लेकिन कोई हिंसा नहीं है, अब आप यहां पर क्या करोगे। हिंसा कुछ नहीं है, बस नारेबाजी चल रही है, अब क्या सोचोगे। तुरंत बल का, भैया देखो जिस वाले ऑप्शन में बल आ जाए ना उसे तो बिल्कुल हटा देना, वो तो सोचना ही नहीं है। आपको शॉर्ट में भी देख सकते हो आप इसको, जैसे जल्दी जल्दी देखो कहीं बल है नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है, बल आ गया उसमें हटाओ, बल का प्रयोग तो करना ही नहीं है, समझ गए। अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना, बहुत ज्यादा स्थिति, तो पानी की बौछार कर सकते हो, समझ गए, आंसू गैस के गोले मार सकते हो, बस स्थिति अगर खराब होगी, गोली किसी में नहीं मार सकते, समझ गए। और आप भीड़ को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी भीड़ को, क्या चलो भाई इसको गिरफ्तार, और आ जाएगी भीड़, चिढ़ जाएगी उससे ज्यादा भीड़, समझ गए, तो गिरफ्तार भी भीड़ को नहीं करके ले जा सकते आप। अच्छा, तो आप क्या है, तुरंत बल का प्रयोग करेंगे, बल आ गया उसको हटाओ बिल्कुल। देखो यहां पर गिरफ्तार वर्ड आ गया, हटाओ बिल्कुल, ठीक है भाई, गिरफ्तार वर्ड को।
मौके से हट जाएंगे, नेगेटिव वर्ड है, हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे भाई? स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने का प्रयास करेंगे। और एक और बात ध्यान रखना, कभी भी पुलिस हाथ नहीं जोड़ती, ठीक है भाई? हाथ, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, हाथ नहीं जोड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, हाथ नहीं जोड़ेगी, है ना? आपको ऐसे हाथ जोड़ के मनाएगी नहीं, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो आपको शांति से मनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अब देखो, वो ऐसा नहीं है कि आप भैया मान जाओ, देखो हमारी जॉब का सवाल है, ऐसा नहीं करेंगे वो, समझ वो ऐसा नहीं करते, उनके प्रोटोकॉल होते हैं कुछ, पुलिस की भी कुछ डिग्निटी होती है, समझिए? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। एक महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने आती है, लेकिन वह बहुत डरी हुई है। आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए इसमें, यह बता दीजिए। ओके, उससे सख्ती से पूछताछ करेंगे, या फिर उसे वापस भेज देना, या फिर सहानुभूति के साथ उसकी बात सुनना, या फिर मामला दर्ज करने से मना करना? आपको साफ ऑप्शन दिख रहा होगा यहां पर, सहानुभूति के साथ उसकी बात सुनना, प्यार से उनको बिठाना। ट्रेनिंग टाइम पे आपको सिखाया जाएगा कि जब कोई थाने में आए तो उसको प्यार से बिठाओ, उसे पानी दो पहले, और उसके बाद उसकी बात पूछो कि क्या बात है। उसको बिल्कुल ऐसा नेगेटिव फील नहीं होना चाहिए कि मैं किसी गलत जगह आ गई हूं, या फिर मैं आ गया हूं गलत जगह, क्या भाई वो दोबारा आए ना कभी, कि यार ये लोग तो परेशान करते हैं उल्टा, ऐसा सिचुएशन ना हो। आप वहां जाओ, जैसे आप मान के चलो दिल्ली में हो और दिल्ली में किसी थाने में जा रहे हो, तो पता है अंदर से पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं हाँ भैया क्या हेल्प है, बताओ क्या कर सकते हैं हम, आपकी क्या दिक्कत है। वो बड़े प्यार से पूछ रहे होते हैं, प्यार से पेश आ रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार मैं तो सही जगह आ गया यहाँ पे, ये मेरी मदद करेंगे। तो ऐसा नेचर होना चाहिए। देखो बाद में हेल्प होगी ना होगी, उस व्यक्ति को एक आश्वासन हो जाता है कि हाँ भाई ये मुझे कर सकता है मदद, मेरी कर सकता है इसमें मदद, तो ये ध्यान रखना है। बोलता है ड्यूटी के दौरान आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है ना भाई? सबसे उचित कदम क्या होगा? अब सोच समझ के आंसर करना इसमें। ओके, रिश्वत स्वीकार कर लेना अगर अगर ये चीज करी गई तो सोच लेना, पकड़े जाओगे तो ये नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। रिश्वत लेने से मना कर देना, है ना भाई? या फिर आप लगाओगे इसमें से रिश्वत देने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना, या फिर बाद में देखने की बात करना। बाद में देख लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है, बाद में वही ट्रक के पीछे आ जाऊंगा, टेंशन ऐसा नहीं है। रिश्वत देने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। क्या आप क्यों दे रहे हैं ये? हम नहीं लेते। ओके, आप चुनाव ड्यूटी पर हैं। ओके, इस बार आप चुनाव की ड्यूटी पे पहुंच गए हैं, और एक प्रभावशाली व्यक्ति मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब आप क्या करेंगे भाई? ऐसी सिचुएशन है, आप क्या करने वाले हैं? ओके, दबाव में आ जाएंगे, या फिर स्थिति को अनदेखा कर देंगे, निष्पक्ष रहते हुए नियमों का पालन कराएंगे, या फिर मतदान रद्द करा देंगे? कहते हैं बंद करो इसको, ठटेरे को, सबको काम को, ऐसा थोड़ी ना करेंगे तो निष्पक्ष रहते हुए नियमों का पालन कराएंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। रात में गश्त के दौरान, इस बार गश्त पे निकले हो तुम, ठीक है, आपको संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है। अब इस गतिविधि में आप क्या करोगे? यहां आपका फर्स्ट क्या होगा जवाब, ठीक है? इसको डर कर लौट जाएंगे, अरे भाई डरना तो है ही नहीं, अनदेखा कर देंगे, अनदेखा भी नहीं करना है, सावधानी से जांच करेंगे, या फिर अगली ड्यूटी का इंतजार करेंगे। अगली ड्यूटी का मींस क्या भाई, मेरी तो ड्यूटी खत्म होने वाली है, अगला बंदा आएगा देखेगा, उस पे नहीं टालनी है बात, सावधानी से जांच करेंगे इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? सावधानी से जांच करेंगे, अपने ऊपर डालनी है बात पूरी तरीके से। आपका सहकर्मी ड्यूटी में बार बार लापरवाही करता है, आपके लिए सही कदम क्या होगा? अब सोच लेना। उसके साथ लापरवाही करना, बिल्कुल भी नहीं। उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सबके सामने, या फिर आप लगाओगे उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देना, या फिर पूरी तरह अनदेखा करना। तो हमारा राइट इसमें कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, यहां पर हम क्या लगाएंगे? उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को बता देंगे साहब ऐसे ऐसे ये मेरा सहकर्मी है, मैं इसे लपेट लपाट दूंगा ऐसे नहीं कहना है, समझ गए? उससे कहना है कि मैं इसको समझा लो यार, ये गलत गलत करता रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन से सिखाओ, तो उससे डांट पड़ जाएगी, पेनल्टी पड़ जाएगी उसको। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोलता है आप देख रहे हैं कि भीड़ किसी निर्दोष व्यक्ति को पीट रही है, अब आप यहां पर क्या करेंगे? जरा बताओ क्या करोगे यहां पर? भीड़ में शामिल होने जाएंगे, या फिर आप लगाओगे भीड़ में शामिल हो जाओगे क्या? भाई बिल्कुल भी नहीं होगे। स्थिति को अनदेखा करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे, या फिर केवल वीडियो बनाएंगे? व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे।
समझ गए? ऐसे आपने, अब मान के चलो आपने ड्रेस पहन रखी है, तो ड्रेस में तो आपका बिल्कुल कर्तव्य बचता है, क्या भाई बनता है कि मैं इसे बचाऊं। ड्रेस नहीं पहनी हुई है, तब क्या करेंगे आप? तब आप तुरंत की तुरंत एक नागरिक होने के नाते पुलिस को बुला देंगे और आपसे जो संभव प्रयास हो सकेगा वो कोशिश करेंगे। लोगों को बोलेंगे कि भाई मत मारो यहां पे, और इतने में आप पुलिस को भी कॉल कर देंगे, पुलिस भी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखना। ड्यूटी के समय आपका मोबाइल बार बार निजी कॉल से बज रहा है, अब आप क्या करोगे? सोच लेना ऐसी चीजें ना हो जाए। कॉल उठाकर लंबी बात करेंगे, अरे अरे कहाँ हो आजकल आप, ये बताइए जरा, मिलते नहीं हो यार, आपने पार्टी नहीं दी उस चीज की। और जो बराबर में तुम्हारा ऑफिसर है वो देख रहा है, वो कह रहा है एक बार फोन कटे इसका, मीण दूंगा इसको चिढ़ जाएगा वो तुमसे। तो ऐसा तो नहीं करोगे। ड्यूटी छोड़, अरे ड्यूटी गई इस टाइम पे, बाद में देखता हूं, अभी फर्क ही नहीं पड़ता, कॉल पे बात करता हूं, पहले एंजॉय करता हूं थोड़ी देर, हाँ भाई सुना, ऐसा नहीं करना है। आवश्यक होने पर संक्षिप्त कॉल करेंगे या फिर मोबाइल बंद कर देंगे। अब आप यहां पर कौन सी सिचुएशन अपनाओगे? आवश्यक होने पर संक्षिप्त कॉल, है ना भाई, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक बस 10 सेकंड में, हाँ जी क्या प्रॉब्लम थी, अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है, ये वाली सिचुएशन अपना। ओके, आपके सामने दो पक्ष झगड़ रहे हैं और दोनों खुद को सही बता रहे हैं, अब आप यहां क्या करोगे? ठीक है भाई, दोनों खुद को सही बता रहे हैं, आप क्या करोगे? एक पक्ष का समर्थन करेंगे या फिर बिना सुने निर्णय ले देंगे, बोलेंगे ये ठीक है। तो अब तुम्हें पता नहीं है कौन सी सिचुएशन है, क्या बात है, बस ये ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। इन दोनों को आप हटाओ, निष्पक्ष जांच के बाद निर्णय लेंगे। समझ गए क्या? हाँ भाई असल में सिचुएशन क्या थी, क्योंकि जी ये थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। आपको पता चलता है कि कोई बच्चा रास्ता भटक गया है, अब आप क्या करोगे यहां पर? क्या उसे अनदेखा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आपको ऑप्शन, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप फटाफट आंसर देने लग जाते हो। जब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज आनी है, इन ऑप्शन को हटाओ, एक को पकड़ना है, उसे डांटेंगे, क्यों भाई क्यों तू रास्ता भटक गया था, ऐसी सिचुएशन कर रही है क्या? नहीं। उसकी सुरक्षा कर परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाता है सी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान मीडिया आपसे संवेदनशील जानकारी पूछती है, अब आप क्या करेंगे? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मान के चलो कोई केस हो गया, बड़ा कांड हो गया है और आप पुलिस में हैं और मीडिया आपसे कुछ पूछना चाहती है, अब आप क्या करेंगे? बहुत शांतिपूर्वक आंसर करेंगे। समझ गए? डरेंगे बिल्कुल भी नहीं, आंसर जरूर करेंगे। क्या ये सिचुएशन हुई है, ऐसे ऐसे हुई है, हम इसमें जांच कर रहे हैं, काम कर, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साहब आएंगे वो बताएंगे, ऐसे नहीं करना। आज मेरे से पूछना पूछ लो, मैं बता दूंगा, काम खत्म। ठीक है भाई, सारी जानकारी दे देंगे क्या उसे, या फिर गलत जानकारी दे देंगे, या फिर नियमों के अनुसार सीमित जानकारी देंगे, या फिर मीडिया से झगड़ेंगे? कहना पहले तू इधर आ भाई ये तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछने की, भाग यहां से, ऐसी सिचुएशन नहीं करनी है। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलोगे? नियमों के अनुसार सीमित जानकारी देंगे, उसे सारी जानकारी, वहीं केस सॉल्व करने नहीं लग जाएंगे, खुद जज नहीं बनेंगे वहां पे। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। आपका स्थानांतरण दूर दराज क्षेत्र में हो जाता है, हाँ अब आइए ना काम की बात आपका ट्रांसफर हो गया किसी दूर दराज एरिया में, अब क्या करोगे आप? हमने शुरू में इस चीज को देखा था क्या भाई, जब ट्रांसफर हो जाएगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जुगाड़ नहीं लगाने हैं। समझ गए? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ड्यूटी छोड़ देंगे ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है भाई, बहाने बनाएंगे, मैं नहीं जाना यहां से, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। कर्तव्य समझकर स्थानांतरण स्वीकार करेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ड्यूटी के दौरान आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति झूठी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, अब आप यहां पर क्या करोगे? जब आपको पता है कि वो झूठी शिकायत कराने की कर रहा है कोशिश, बिना जांच शिकायत दर्ज कर देंगे, या फिर शिकायतकर्ता को डांट कर भगा देंगे, या फिर तथ्यों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, या फिर मामला पूरी तरह अनदेखा कर देंगे? अब यहां पर आप क्या देखोगे? ठीक है भाई, तथ्यों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे इज द राइट आंसर, सी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? सी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। आप रात की गश्त पर हैं, एक दुकान खुली दिखती है जबकि समय बहुत देर का है, अब आप क्या करेंगे यहां पर? अब यहां आप क्या करोगे? दुकान से दूर चले जाएंगे, कहते खुलने दो बेशक,
दुकान में जबरन घुस जाएंगे, है भाई ये कैसे खोल रखे तूने, ऐसा नहीं करोगे। दुकान की गतिविधि पर नजर रखते हुए जांच करेंगे, ये क्यों खुल रही है, कारण क्या है। अगर आपने परमिशन दे रखी है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और नहीं दे रखी है तो फिर तो बोलेंगे भैया इसे बंद कर लीजिए, हमने गतिविधि पर नजर रखते हुए जांच करेंगे और उसके बाद बोलेंगे अब इसे बंद कर लीजिए, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। आपके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस से बहुत डर रहा है, जबकि वह अपराध नहीं है ना भाई, अपराधी नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब वो अपराधी भी नहीं है, डर रहा है, अब आप क्या, उससे सख्ती से बात करेंगे या फिर उसे अनदेखा करेंगे, शांत और सम्मानजनक व्यवहार करेंगे उसके साथ। क्या अंकल आप जरा बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ी सी बात को समझाओ तो सही। जब अंकल समझ जाएंगे अंकल आपसे बता देंगे कि बेटा ये बात है, तो वो बेवजह डरेगा नहीं फिर, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के समय आपको वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मिलता है जो स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है, ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे यहां पर, आदेश का तुरंत पालन करेंगे, आदेश मानने से साफ मना कर देंगे, या फिर शालीनता से नियमों की जानकारी देकर स्थिति स्पष्ट करेंगे, आदेश को लिखित में लेने की जिद करेंगे। यहां पर आपकी सिचुएशन क्या होगी जरा बताओ। तो वो है शालीनता से नियमों की जानकारी देकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। अच्छा, भीड़ द्वारा सड़क जाम कर दिया गया है, ओके, लेकिन अभी हिंसा नहीं हुई है, पुलिस के रूप में आपका पहला कदम क्या होगा। अब यहां पर जरा बताओ, अभी देखो हिंसा नहीं हुई है, और एक बात ध्यान रखना, जिस ऑप्शन में हिंसा जैसा वर्ड आ जाए ना उसको भी हटा देना है आपको, लेकिन ऑप्शन में आना चाहिए वो, ओके। अच्छा देखते, तुरंत बल का तो प्रयोग ही नहीं करना है, बिना चेतावनी लाठी चार्ज भी नहीं करना है, संवाद के माध्यम से भीड़ को समझाना का प्रयास करना है, उसे समझाना है भीड़ को, ठीक है भाई। तो ऐसी चीज आपको पकड़नी है। अच्छा अगला देखते हैं। आप देखते हैं कि आपका सहकर्मी ड्यूटी के समय नशे की हालत में है, अब आप क्या करेंगे अब आपका जो दोस्त है वो लगा के आ गया थोड़ी सी और वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन पर, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, मदद करने की कोशिश कि भाई यार थोड़ा एडजस्ट हो जाए भाई, इधर को बैठ इधर को बैठ, एक और पौवा मार, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। या बात को दबा देंगे, अरे चिल भाई तू एंजॉय कर और पी ले, ठीक है। या फिर उसे घर भेज देंगे, भाई इसको जरा इसके घर ले जाओ, ऐसे करोगे क्या, नहीं। तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे, इज अ राइट, बिल्कुल ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला देखते हैं। थाने में एक महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आती है, लेकिन परिवार वाले समझौते का दबाव बना रहे हैं। अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, है ना, परिवार की बात मान लेंगे या फिर महिला को समझौते के लिए मजबूर करेंगे। मतलब जो आई है महिला शिकायत लेकर, तुम उसी को ही मजबूर करने की कोशिश करोगे क्या दबाव में आकर, है भाई। या फिर महिला की इच्छा और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। महिला की इच्छा पहले है क्योंकि वो आई है आपके पास, वो पीड़िता है, वो परेशान है, तो उसकी इच्छा देखोगे ना तुम, बस यही है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान कोई व्यक्ति पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है लेकिन हिंसा नहीं करता है, दूर से खड़ा होकर कहता है अब आप यहां पर क्या करोगे देखते हैं। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई। मारपीट, कितना नेगेटिव वर्ड आया यहां पर, नहीं है ऐसा, तो देखना ही नहीं है बिल्कुल मारपीट जैसा कुछ। संयम रखते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। देख रहे हो आप कितनी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं। अगर वाकई में ऐसा होने लगे यार, पुलिस सिस्टम कितना बढ़िया हो जाएगा, सोचने वाली बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोलता है। आप चुनाव ड्यूटी पर हैं, आपको पता चलता है कि कुछ लोग फर्जी मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहां क्या करोगे, ठीक है भाई। स्थिति को अनदेखा तो करना ही नहीं है, केवल चेतावनी देकर छोड़ देंगे, उससे चल जाएगा क्या काम। नियमों के अनुसार, कितना बढ़िया ऑप्शन है, नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, सी इज द राइट आंसर। अब तक तो तुम्हें खुद में लगने लगा होगा ऐसा कि हाँ तुम पुलिस में जा चुके हो इस टाइम ऐसी फील आने लगी होगी आपको। आपको एक लावारिस बैग भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिखता है, आपका पहला कदम क्या होगा यहां पर। बैग उठाकर थाने ले जाएंगे अगर तुम बम हुआ तो रास्ते में फट जाएगा वो, तो लोगों को डराने लगेंगे, भाग जाओ सब भाग जाओ यहां से, ऐसा थोड़े ना करोगे आप।
या फिर क्षेत्र को सुरक्षित कर वरिष्ठों को सूचना देंगे। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके भाई। ड्यूटी के दौरान एक गरीब व्यक्ति मदद मांगता है लेकिन मामला पुलिस से संबंधित नहीं है, अब आप क्या करोगे? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दें। ठीक है भाई। ये थी तुम्हारी आज की क्लास, और इसकी जो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी वो आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगी। ऐप आपको विनेश चौधरी के नाम से मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर, और ये आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी। ओके, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। उम्मीद है इसमें तुम्हें बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यहां पर डेली बेसिस पर हमारी क्लास आती है। थैंक यू, नमस्ते, बाय।